विद्यार्थियों को भौतिक विज्ञान में बल के बारे में कुछ समझाने चल रहे हैं। बल बल किसे कहते हैं? व्हाट इज फोर्स? व्हाट इज फोर्स? हमको ये समझना है कि बल होता क्या है। विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो बल वह बाह्य कारक होता है, बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। दोनों बातें हैं यहाँ पर। कभी कभी बल जो होता है वह वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, किंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम वस्तु पर बल तो बहुत अधिक मात्रा में लगाते हैं, लेकिन फिर भी उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता नहीं है। अब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न होने का यह मतलब कतई नहीं होता है कि उस पर बल नहीं लगाया गया है, बल्कि देखा जाए तो उस वस्तु में अधिक बल लगाया गया, क्योंकि उसका वो जो वस्तु है उसमें परिवर्तन इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि वह वस्तु इतनी सख्त है कि हमारे पास उतना बल नहीं है कि उसकी स्थिति में हम परिवर्तन कर सकें। उदाहरण के तौर पर दो हम गेंद लेते हैं, एक रबड़ की गेंद लेते हैं, एक पत्थर की या लोहे की गेंद ले लेते हैं हम, या किसी अन्य ठोस पदार्थ की वस्तु ले लेते हैं हम, या हमारे हाथ में जैसे मार्कर है, इस मार्कर को ही ले लिया जाता है। अब रबड़ की वस्तु है, रबड़ की गेंद है, अगर हम वो बिल्कुल उसका शेप जो है, आकार जो है बिल्कुल गोला है, वो रबड़ की गेंद का आकार पूरी तरह से गोला होता है, लेकिन अगर यदि उसको हम अपने हाथ से बल लगाते हैं, हाथ से बल लगाएंगे, जब उसको पुश करेंगे, दबाएंगे हम, तो निश्चित रूप से उसके गोलाकार में छेड़खानी होगी, क्योंकि हम रबड़ की तुलना में हमारे हाथ का बल अधिक है, इसलिए उस गेंद की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। अब हम इस मार्कर को देखते हैं, आप देख रहे हो मार्कर हमारे हाथ में है, हम शायद अपने हिसाब से रबड़ की गेंद पर लगाए गए बल से अधिक मात्रा में बल लगा रहा हूं उस वस्तु पर, लेकिन फिर भी यह वस्तु इस वस्तु में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका यह मतलब नहीं हुआ कि हम इस पर बल नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हम इस वस्तु पर उससे अधिक बल लगा रहे हैं, लेकिन हमारा बल इतना पर्याप्त नहीं हो है कि ये दृढ़ है, इस वस्तु को इसकी दृढ़ता को हमारा बल नहीं बदल पा रहा है। वैसे एक बात और है, विज्ञान में देखा जाए तो परफेक्ट रिजिड, जिसको RIGID रिजिड, एक दृढ़ शब्द के लिए अंग्रेजी होती है रिजिड। भौतिक विज्ञान की भाषा में कोई भी वस्तु परफेक्ट रिजिड नहीं होती है, क्योंकि भले भी हमने इस पर बल लगाया, हमारी आंखों ने हमारी आंखें नहीं देख पा रहे हैं कि इसमें परिवर्तन हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से बल लगाने पर कुछ न कुछ कहीं न कहीं थोड़ा बहुत परिवर्तन इसमें हुआ होगा। इसलिए कोई वस्तु परफेक्ट रूप से पूरी तरह से दृढ़ नहीं होती है, उस पर कहीं न कहीं परिवर्तन होता है। अंतर यही होता है कि हमारी आंखों से उसके परिवर्तन हमारी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ये है बल। बल का मतलब होता है, बल वह बाह्य कारक होता है, बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल वह, बल की परिभाषा शुद्ध परिभाषा है, बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। वैसे बल की जो इकाई होती है, बल का जो फार्मूला होगा F=m×a, बल बराबर कहा जाए तो बल की परिभाषा यहां भी निकल आती है, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं त्वरण, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है।
किसी वस्तु के इसी या बराबर एम ए अंग्रेजी के 3 अक्षरों में ही बल की परिभाषा छुपी हुई है। किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल उस वस्तु के द्रव्यमान एवं उस पे उत्पन्न होने वाले त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बल की जो परिभाषा, बल की जो इकाई यूनिट होती है, बल का मात्रक जो होता है बच्चों, वो होता है, एक लाइन में कहते जाता है न्यूटन। क्योंकि न्यूटन ने जितना बल के बारे में, जितना कुछ न्यूटन ने बता दिया था, शायद ही किसी वैज्ञानिक ने बल के बारे में इतना बताया होगा। इसलिए बल का मानक मात्रक एक जो है अंतरराष्ट्रीय मानक न्यूटन मान लिया जाता है। लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए, परिभाषिक दृष्टि से देखा जाए, तो बल का मात्रक जो होना चाहिए, ये बल का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक गुणे त्वरण का मात्रक। अब द्रव्यमान एक मूल राशि होती है, मूल राशि में इसका मात्रक होता है किलोग्राम, गुणे त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट होती है आपके बल की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, सारे सिस्टम में। और सामान्य भाषा में, सामान्य कार्यों में बल का मात्रक न्यूटन लिया जाता है। थोड़ा सा बल के बारे में, और बल 2 प्रकार का, वैसे बल जो है जो कक्षा 9 में पढ़ाया जाता है, बल कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः कक्षा 9 में बल 2 प्रकार का बताया गया है, पढ़ाया जाता है। एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, BALANCED, बैलेंस्ड फोर्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संतुलित बल। संतुलित बल क्या है? जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल इस प्रकार लगाया जाए कि वस्तु का परिणामी बल 0 हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई पिंड है, वस्तु है, इस पर 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है और 5 न्यूटन का बल इधर भी लग रहा है। तो जब 5 न्यूटन के बल से ये व्यक्ति वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है और 5 ही न्यूटन के बल से यह व्यक्ति इस वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है, जैसे रस्साकसी का खेल होता है। तो अब देखो, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर बल रखे गए हैं। ये अपनी स्थिति से, अपने स्थान से हट भी नहीं पाएगा। तो कह सकते हैं कि जब यदि किसी पिंड पर 2 या 2 से अधिक ऐसे बल लगे हों कि उसका परिणामी बल 0 हो, अर्थात जो बल लगने का परिणाम 0 हो रहा है। जब परिणामी बल 0 होता है तो ऐसे बल को संतुलित बल या बैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है। दूसरा होता है असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स। असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब असंतुलित बल। असंतुलित बल की जो परिभाषा होती है बच्चों, ये होता है जब किसी पिंड पर या जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल ऐसे लगे हों जिनका परिणामी बल 0 ना हो। जब परिणामी बल 0 नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उस बल को असंतुलित बल कहा जाता है। जैसे एक तरफ 5 न्यूटन का बल लगा हुआ है, एक तरफ 7 न्यूटन का बल लगा हुआ है। तो अब 7 न्यूटन वाला ज्यादा बल लग रहा है, तो यह वस्तु उधर की ओर खींच जाएगा। जिस तरफ से 7 न्यूटन का बल लग रहा है उस तरफ हट जाएगा, अर्थात इसका परिणामी बल 0 नहीं होगा। इसलिए क्या होता है, ये असंतुलित बल है। ये तो जब किसी पिंड पर 2 या 2 से अधिक बल ऐसा लगाया जाए कि उसका परिणामी बल 0 ना हो, तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहा जाता है। बल लगाने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, इसलिए बल एक सदिश राशि